Hello everyone, I am Bhavna Mishra Pandey and in today's class we will discuss additional question answers of the chapter Glimpses of India, and before this we have done summary of all these parts with their question answers, but this last part Tea from Assam, this part doesn't have any question answers, so I have added additional question answers in this part. So let's start with bakers from Goa. Bakers from Goa, then Kurg, then tea from Assam. Let's start with question 1. And I have added here five questions from each part. 5 questions from baker from Goa, 5 questions from Kurg, and 5 questions from tea from Assam. Okay. So question number 1. What did the baker do first once he reached the house? So the baker would first greet the lady of the house by saying good morning. He would then place the basket on the vertical bamboo and deliver the loaves to the सर्वेंट. तो बेकर सबसे पहले जब उस हाउस में पहुंचा करते थे, क्या उनका रूटीन होता था, वो क्या करते थे? सबसे पहले वो विश करते थे गुड मॉर्निंग. उसके बाद वो अपनी बास्केट को किस पे रखते थे? बैम्बू पे वर्टिकल रखते थे. एंड उसके बाद सर्वेंट को डिलीवर करते थे लोव्स ऑफ ब्रेड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द बेकर मेक हिज एंट्री? बेकर्स की एंट्री कैसे हुआ करती थी? द बेकर यूज टू एंटर विद द जिंगलिंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टेफ. तो वो बैम्बू स्टेफ जो उनके पास होता था उससे वो जिंगलिंग का साउंड, कुछ बजाने की आवाज़ करते थे. एंड उससे पता चल जाता था कि बेकर्स आर एंटरिंग, बेकर्स आ रहे हैं. His one hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. So वो अपने दोनों हाथों से एक से अपने सिर पे रखी हुई बास्केट को बैलेंस करते थे एंड दूसरा हाथ उनका बैम्बू पे होता था जिसको वो ग्राउंड पे बजा के अपनी एंट्री शो करते थे कि आ रहे हैं, जानी पहचानी आवाज़ देने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू वी गेट टू नो दैट द मेकर्स ऑफ ब्रेड स्टिल एग्जिस्ट? हमको कैसे पता चलता है कि ब्रेड बनाने वाले अभी भी वहाँ पे हैं? सो द नरेटर स्टेट्स दैट, नरेटर कहता है कि द ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड, उसको खाने वाले चाहे गायब हो गए हो बट द मेकर्स आर स्टिल देयर. मीन्स जिन्होंने वो शुरुआत करी थी वो चाहे गायब हो गए हैं लेकिन बनाने वाले अभी भी वहाँ पे हैं. He further says that those age old time tested furnaces यानी पुरानी भट्टियाँ still exist, अभी भी हैं. and the fire in the furnaces had not yet been extinguished, और इन भट्टियों में जो आग है वो अभी भी नहीं बुझी है. मीन्स जो ब्रेड है वो ट्रेडिशनल मतलब पुराने टाइम से चली आ रही है और अभी भी ट्रेडिशन में है वहाँ के. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट फ्रॉम बेकर फ्रॉम गोवा. What is the importance of bread for the Goans? Goans के लिए bread की क्या importance है? Or this question can be asked in another way. Why was the baker's furnace essential in a traditional Goan village? तो bakers की जो furnaces हुआ करती थी, भट्टियाँ हुआ करती थी, वो किसी भी गोवन विलेज के लिए important क्यों है, क्यों थी? So different kinds of breads are important during the different occasions. यानी कि वहाँ पे हर occasion पे bread की importance है. जैसे कि जो बोलिनहास है वो कब प्रिपेयर किया जाता है? उनका फेमस फेस्टिवल क्रिसमस एंड और भी जो अदर फेस्टिवल्स होते थे उस पे वो यूज़ करते थे बोलिनहास. एंड उसके बाद यानी कि ब्रेड से बनी हुई चीज़. देन द मदर्स यूज टू प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ देयर डॉटर्स एंगेजमेंट. और ब्रेड से बनी हुई सैंडविचेस यूज़ की जाती थी कब? इंगेजमेंट फंक्शन में, मतलब मैरिजेस या इंगेजमेंट के फंक्शंस पे ब्रेड की सैंडविचेस यूज़ की जाती थी. इट मीन्स कि कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे वो कोई त्योहार हो या शादी से रिलेटेड कोई भी फंक्शन हो, तो ब्रेड वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट थी खाने का. सो द बेकर्स फर्नेस वॉज इसेंशियल. इसलिए बेकर्स की जो फर्नेसेस जो भट्टियाँ हुआ करती थी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती थी हर विलेज में. सो लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट, डिस्क्राइब द ड्रेस ऑफ द बेकर्स. बेकर्स की ड्रेस क्या हुआ करती थी? एक्चुअली इसको क्या कहा जाता था? कबाई, अर्लियर टाइम पे. एंड ये कैसा होता था? एक लॉन्ग फ्रॉक का पीस आप कह सकते हो जो कि नीज तक लॉन्ग होता था. नाउ एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द पार्ट कुर्ग.
फ्रॉम whom have the inhabitants of कुर्ग descended, कहाँ से किसके डिसेंडेड थे वो, मतलब कौन डिसेंडेंट्स थे लेजेंड के हिसाब से. लेजेंड मीन्स जो कहानियां वहां पे प्रचलित है, प्रिवेलिंग लेजेंड्स जो है उनके हिसाब से वो किसके डिसेंडेंट्स थे. So as per the legend, a part of Alexander's army when retreating from India went south and settled in Kurg when they found that they could not return home. Actually जब वहाँ पे अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी, एक लेजेंड में ऐसा है कि जब वो इंडिया से लौट रहे थे तो वो कहाँ पे गए, साउथ डायरेक्शन में गए एंड वो वहाँ पे कुर्ग में सेटल हो गए. जब उनको ये लगा कि अब वो वापस नहीं लौट सकते अपने घरों को, तो उन्होंने वहाँ के लोकल पीपल से शादी कर ली एंड देयर डिसेंडेंट्स आर द कोडावूज. और उनके डिसेंडेंट्स जो थे वो कौन थे, कोडावूज, यानी कि कुर्ग के पीपल. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट, How has the Kurgi tradition of courage and bravery recognized in modern India? तो कुर्गी पीपल जो हैं, कुर्ग के जो पीपल हैं, उनके करेज एंड ब्रेवरी को कैसे जाना जाता है आज के आधुनिक भारत में, मॉडर्न इंडिया में. सो द कुर्गी ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेवरी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय अवॉर्डिंग द कुर्ग रेजिमेंट विद द मोस्ट नंबर ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स. तो कुर्ग की जो रेजिमेंट है उनको बहुत सारे गैलेंट्री यानी कि वीरता और शौर्य से भरे हुए बहुत सारे सम्मान देकर के, सैनिक सम्मान देकर के क्या पता चलता है हमको कि वहाँ पे करेज एंड ब्रेवरी को जाना जाता है मॉडर्न इंडिया में, क्योंकि वहाँ की जो कुर्ग रेजिमेंट है उसको बहुत सारे गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं. बिसाइड्स द कुर्गीज आर द ओनली इंडियन, केवल वो ही एक ऐसे इंडियंस है जिनको अलाउ है कि वो अपने साथ फायर आर्म्स रख सकते हैं, भले ही उनके पास लाइसेंस हो या ना हो. एंड ये किनके साथ है, केवल कुर्गीज के साथ, मीन्स कुर्ग में रहने वाले पीपल के साथ. Then describe the wildlife of Kurg. तो wildlife वहाँ की कुर्ग की, the wildlife of Kurg consists of animals like macaques, langurs, squirrels, lories and elephants. The birds spotted in Kurg are kingfisher. तो जो bird वहाँ पे मिलता है वो है kingfisher and animals जो है वो these are. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एनी टू टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ कुर्ग. कुर्ग के दो टूरिस्ट प्लेसेस. तो ब्रह्मगिरी हिल्स जो हैं वो एक पैनोरमिक व्यू देती हैं किसको, वहाँ के पूरे मिस्टी लैंडस्केप को, मिस्ट से भरे हुए, मिस्ट यानी आप कह सकते हो फोग, धुंध से भरा हुआ लैंडस्केप, चारों तरफ धुंध छाई एंड उस पे जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पे धुंध छाई हुई बहुत ही अच्छी दिखती है. एंड दूसरी चीज रोप ब्रिज जो कि कहाँ लेके जाता है, आइलैंड ऑफ निसर्ग धाम. क्या है, लीड्स टू 64 एकड़ आइलैंड. 64 एकड़ पे फैला हुआ निसर्ग धाम जो आइलैंड है वो भी वहाँ का फेमस है. तो दो ये टूरिस्ट प्लेसेस कुर्ग के बहुत बहुत ज्यादा फेमस हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट. डिस्क्राइब कुर्ग्स वेदर. तो वहाँ का वेदर कैसा है एंड किस मौसम में जो विजिटर्स हैं, टूरिस्ट्स हैं, उनके लिए सूटेबल होता है वहाँ पे आना. So the weather of Kurg is pleasant during the months from September to March. So these months, September to March, these are the pleasant, this time pleasant weather the tourist can see here. During that time the weather is perfect with some showers thrown in फॉर गुड मेजर. बहुत अच्छे अमाउंट में यहाँ पे बारिश होती है. ड्यूरिंग द मानसून इट रिसीव्स हैवी रेनफॉल एंड मानसून सीजन में बहुत बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, इसलिए सितंबर टू मार्च का जो टाइम है वो बहुत अच्छा रहता है टूरिस्ट के लिए. नाउ नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द पार्ट टी फ्रॉम असम. वेयर वर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग एंड वाई. वो दोनों कहाँ जा रहे थे एंड क्यों. So Rajveer and Pranjal were going to Assam as Pranjal had invited Rajveer to spend summer vacations there. तो वो दोनों कहाँ जा रहे थे, वो असम जा रहे थे और प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया था समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए, इसलिए वो वहाँ पे जा रहे थे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड राजवीर सी while looking outside from the train. राजवीर सॉ मच ग्रीनरी वाइल लुकिंग आउटसाइड फ्रॉम द ट्रेन. तो राजवीर ने बहुत ज्यादा ग्रीनरी देखी जब वो ट्रेन से बाहर देख रहा था.
He was amazed to see the green paddy fields first and then the green tea bushes. उसने वहाँ पे क्या देखे, धान यानी पैडी, पैडी के उसने फील्ड्स देखे एंड उसके बाद टी की जो झाड़ियाँ थी वो देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ. Next, he was pleased to see all those things. This is a tea country. Now explain this with reference to Assam. जो आपके चैप्टर का पार्ट है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, चैप्टर का पार्ट टी फ्रॉम असम से हमको ये एक्सप्लेन करना है. This is a tea country now. So Assam has the world's largest concentration of tea plantation in the world. पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर अपन देखें तो क्या है, असम में टी का प्लांटेशन है. A large number of tea gardens can be found here. बहुत ज़्यादा टी गार्डन्स हैं यहाँ पे. Most of the tea grown in Assam is supplied all over the world. और ज़्यादातर जो चाय सप्लाई होती है all over the world में वो कहाँ की होती है, असम की. Next question. In what way is China related to tea? चाइना जो है वो चाय से कैसे जुड़ा हुआ है. टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना. द वर्ड्स चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज. सो इन दिस वे चाइना इज रिलेटेड टू टी. Next, why did Pranjal's father say that the Rajveer had done his homework before visiting Assam? तो प्रांजल के फादर ने ऐसा क्यों कहा कि राजवीर अपना पूरा होमवर्क के साथ आया है असम में. तो राजवीर was very excited about visiting the tea gardens and thus he studied a lot about it before visiting the tea garden. तो राजवीर बहुत ज़्यादा एक्साइट था जब वो टी गार्डन विजिट करने के लिए जा रहा था एंड उसने वहाँ जाने से पहले ही सारा कुछ वहाँ के बारे में स्टडी कर लिया था ताकि एक बार वो वहाँ पे रीड करके जाए एंड जब वो अपनी आंखों से देखेगा तो उसको और भी अच्छा लगेगा वो सारी चीज़ें. दस प्रांजल्स फादर सेड, इसलिए प्रांजल के फादर ने बोला that Rajveer had already done his homework before visiting Assam. So students, here these are all the parts, five questions I have given you from all the parts of this glimpses of India. Thank you for now. Bye bye.